हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम 0 से लेकर 4 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी की हैट बनाएंगे और वीडियो में मैंने कंप्लीट हैट पांचों की पांचों बना के बनाई है। देखिए ये 0 की है, ये 1 की, 2, 3 और 4। और यहाँ पर इन सभी के जो स्टिच मैंने लिए हैं ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये ऊपर 1, 2, 3, 4 ये राउंड लिखे हैं, कितने राउंड हमने किस साइज़ के बनाने हैं। और ये देखिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 4 नंबर की है, 3 नंबर की है, इसमें 1 राउंड कम है 4 से। ये 2 की है, ये 1 की है और ये 0 की है। और ये हैट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 11 नंबर का क्रोशे हुक लिया है 3 mm और साथ में मैंने 3 प्लाई की वूल ली है। ये तो देखिए हैट है। और इससे पहले मैंने एक सभी साइज़ की फ्लैप कैप की भी वीडियो अपलोड की है। आप चाहें तो इनको भी बना सकते हैं। ये देखिए 0 की है, ये 1 की है, 2 की है, सभी साइज़ की मैंने ये बनाई है। ये 3 की है, ये 4 है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाई है ताकि आपको पता लगे कि ये भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप बनाना चाहेंगे तो लिंक इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देखिए सभी साइज़ की मैंने बनाई है। ये भी 7 की है, 8 की है, ये 9 की है और ये 10 की है। तो फ्लैप क्या बनाना चाहे तो उसे भी बना सकते हैं। और इस कैप को भी बनाने के लिए जो हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं, ये भी हमने बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने, नॉर्मल साइज़ के बनाएंगे, नहीं तो कैप का मेज़र हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये देखिए फिर इसी तरह छोटे सिंगल क्रोशे बनाते हैं तो इसकी शेप इस तरह से बनी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में देखिए इस तरह से एक लूप बना लिया हमने, यहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमने सिंगल क्रोशे किया पहला। इसके बाद देखिए ये 2, 3, 4 यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशे किए। इस धागे को खींच लेंगे। इसके बाद देखिए ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशे है, इसकी चेन में हमने क्रोशे हुक डाल के ज्वाइन करना है राउंड को। लेकिन यहाँ पर जो हमने ज्वाइन करना है वो हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। और ये सिंगल क्रोशे का हमारा पहला स्टिच है। यहाँ पर हम मार्कर लगाएंगे। मार्कर हमने इसलिए लगाया है जब हम राउंड दोबारा ज्वाइन करेंगे तो हमें पता रहे हमारा पहला स्टिच कौन सा है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने पहला स्टिच, ये देखिए इस चेन में हमने एक सिंगल क्रोशे किया है, इसी चेन में एक और बनाएंगे। तो पहली चेन में मैंने 2 बनाए, अब नेक्स्ट में भी 2 बनाएंगे, 1 और 2, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। 4 स्टिच थे मेरे पास शुरू में, चारों के ऊपर हमने 2-2 बनाए, तो यहाँ पर सेकेंड राउंड में हमारे पास 8 हो जाएंगे, 8। देखिए अब ये अगर आप स्टिच काउंट करेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 2 राउंड मेरे कंप्लीट हो गए। थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। थर्ड राउंड में देखिए ये पहले हमने सिंगल क्रोशे किया, 1 मार्कर लगाएंगे। यहाँ पर थर्ड राउंड में 4 स्टिच हम और इंक्रीज कर देंगे। पहले में हमने 1 बनाया, नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर 2 बना लेंगे, ये 1 और 2, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाएंगे, 1 और बनाएंगे इसी जगह, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर 2 बनाएंगे, 1 बनाया, 1 और, फिर 1 बनाएंगे। इसके बाद देखिए लास्ट स्टिच है हमारे पास, इसके ऊपर 2 बनाएंगे,
तो हर सेकंड चेन में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया किया। थर्ड राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। पहला स्टिच बनाया हमने, यहाँ पर मार्कर लगाएंगे। अब देखिए एक बनाया, नेक्स्ट में फिर एक बनाएंगे। अब हमने थर्ड चेन में 2 बनाने हैं, तो 2 बार मैंने एक एक बनाया। इसके बाद यहाँ पर हम 2 बनाएंगे, एक और, फिर नेक्स्ट में एक, नेक्स्ट में एक। अब यहाँ पर 2 बार बनेगा, ये एक और, फिर नेक्स्ट में एक बनाया हमने, नेक्स्ट में एक बनाया। अब यहाँ पर 2 बनाएंगे, एक और, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक। अब ये लास्ट स्टिच है थर्ड वाला, इसमें 2 बार बनाएंगे, एक और। तो अब देखिए 4 राउंड मैंने कंप्लीट किए, 4 राउंड तक मैंने इंक्रीज़ किया है। स्टार्ट हमने 4 के साथ सिंगल क्रोशिया के साथ किया था, पहला राउंड वो हो गया। सेकंड राउंड में हमने 8 कर दिए, डबल बना दिए सारे। थर्ड राउंड में हमने 12 किए, फोर्थ राउंड में हमने 16 बनाए। 4 8 12 16, 4 8 12 और 16। 4 राउंड मेरे कंप्लीट हो गए। इसके बाद 2 राउंड हम और बनाएंगे 16 के साथ। तो 16 का एक तो हमने अभी बनाया है, 2 और बनाएंगे, तो ये 3 हो जाएंगे टोटल मेरे 16 स्टिच के साथ। देखिए 1 2 एक राउंड मैंने और कंप्लीट कर लिया। 5 राउंड हो गए मेरे। अब 6th राउंड स्टार्ट करूँगी मैं। और ये 16। तो 6 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिए 6। और यहाँ पर 4th 5th 6th में हमारे पास 16 16 16 है, 16 16 16। तो अब यहाँ पर मैंने 6 राउंड कंप्लीट किए हैं। ये मैंने आपको कंप्लीट बना के इसलिए दिखाई है, ये देखिए ये तीनों हमारे पास सेम है। ये 4 की है, ये 3 की है, ये 2 की है। तो तीनों में इतने राउंड हमारे सेम है। 6 राउंड तीनों में इसी तरह से। इसमें भी देखिए 4 से स्टार्ट किया है, 4 8 12 फिर 16 16 16। इसमें भी इसी तरह से 4 8 12 फिर 16 16 16। तो इतने हमने 2 3 4 की सेम बनाई है। फ़र्क इसमें देखिए क्या है, जो 2 की है इसमें हमने इतने ही 6 राउंड बनाने हैं। इसके बाद कोई भी राउंड नहीं बनाना, बस हमने फ्रंट में जो फ्लैप है वो बनेगा। ये कैप कंप्लीट है। और इसमें देखिए ये 3 नंबर की है, 3 नंबर में हमने एक राउंड और बनाना है 16 के साथ। तो यहाँ पर एक राउंड और बनेगा। बस 2 और 3 में इतना ही फ़र्क है, इसमें एक राउंड कम है, इसमें एक राउंड ज़्यादा रहेगा, लेंथ थोड़ी ज़्यादा रहेगी। और ये जो 4 नंबर की है इसमें जो चेंज है वो ये है, देखिए यहाँ पर हमने अब 18 स्टिच करने हैं
2 स्टिच हम यहाँ पर बढ़ा देंगे, 2 राउंड में यहाँ पर और बनाऊंगी। 6 अभी हमने बनाए हैं, 2 और बनाएंगे। तो अब हमने 2 स्टिच इंक्रीज़ करने हैं। ये हमारा पहला स्टिच है, एक और यहीं पर बनाया, तो 2 स्टिच यहाँ पर मैंने बना लिए। पहले स्टिच के ऊपर मैंने मार्कर लगाया। इसके बाद देखिए एक, अब इसके ऑपोजिट देखिए इस साइड यहाँ पर एक इंक्रीज करेंगे। चार, 5, 6, 7 और ये 8। 8th में यहाँ पर हम 2 बनाएंगे, एक बनाया एक और, तो एक स्टिच देखिए यहाँ इंक्रीज हुआ, एक यहाँ इंक्रीज हो गया। इसके बाद एक एक बनेगा। तो ये मेरा 7th राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हैं, 18। तो अब 8th राउंड स्टार्ट करेंगे। एक स्टिच मैंने बना लिया। अब 18 के ऊपर 18 बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। देखिए 4 नंबर को 5 जी देखिए हैट कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हमने बाहर फ्लैप बनाना है, जो बनाना है। 8 राउंड मैंने इसमें बनाए हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा बना सकते हैं इसकी लेंथ। अब हमने क्या करना है, देखिए अब हमने ये पूरी चेन को नहीं लेना इस तरह से। देखिए चेन में 2 लूप होते हैं, ये फ्रंट लूप है, एक बैक लूप है। अब हमने सिर्फ फ्रंट लूप को लेकर बनाना है। देखिए सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में। तो इस तरह से हर फ्रंट लूप को लेकर, देखिए ये बैक लूप इस तरह से पीछे रह जाएगा, तो सिर्फ हमने इस तरह से इसे लेकर राउंड को कंप्लीट करना है। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। अब हमने पूरी चेन को लेना है इस तरह से। सिर्फ हमने एक ही बार, जब हमारे 8 राउंड कंप्लीट हुए उसके बाद हमने फ्रंट लूप को लेकर बनाया है। ये देखिए इस तरह से। अब हमने पूरी चेन को लेकर यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। एक बनाया, मार्कर लगा लेंगे पहले, इसी जगह एक और बनाएंगे। तो अब हमारे पास जितने स्टिच हैं हम डबल कर देंगे उनके। अब नेक्स्ट में 2 बार, एक और, फिर नेक्स्ट में 2 बार, एक और, कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये मेरा लास्ट स्टिच है। लास्ट स्टिच में हमने धागा स्टार्ट करना है, तो हमने इसे कंप्लीट नहीं किया। आप चाहे तो एक ही कलर से बना सकते हैं, चाहे तो लास्ट वाला जो राउंड है आप डबल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने ड्रेस में सेकंड कलर लगाना है उससे। कंप्लीट हमने लास्ट स्टिच रेड से किया। अब नेक्स्ट देखिए ये मेरा पहला स्टिच है,
यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में। तो 8 राउंड बनाने के बाद ये मेरा थर्ड राउंड है। यहाँ तक हमने कैप कंप्लीट की थी, फिर हमने फ्रंट लूप को लेकर सिंगल क्रोशिया किया, उतने ही सिंगल क्रोशिया किए जितने हमारे पास 8th राउंड में थे, 18। तो फर्स्ट राउंड में हमने फ्रंट लूप को लेकर 18 बनाए, सेकंड राउंड में हमने डबल बनाए हैं ये सारे, तो यहाँ पर 36 हो गए। अब ये मेरा थर्ड राउंड है, 36 के ऊपर 36 बनाएंगे, हर स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया, ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये हमारा लास्ट स्टिच है, इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया किया है। इसके बाद ज्वाइन देखिए हमने किस तरह से करना है। ये पहले वाली चेन को स्किप करेंगे, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। ये देखिए राउंड कितना अच्छे से ज्वाइन हो गया। फिर एक बार और करेंगे स्लिप स्टिच, 2 बार हमने स्लिप स्टिच किया, एक हमने चेन लेकर यहाँ पर धागे को काट दिए। देखिए 4 नंबर की हैट कंप्लीट हो गई। लास्ट राउंड देखिए मैंने रेड से बनाया है, आप चाहे तो इसे सेम कलर से बना सकते हैं। तो 4 की देखिए कंप्लीट हो गई। अब हम 2 की कंप्लीट करेंगे। 2 की किस तरह से बनाने हैं, देखिए यहाँ पर मैंने 6 राउंड बनाए हैं, मैंने आपको बताया जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे। इसके बाद बस ये कैप कंप्लीट है, बस हमने फ्रंट लूप को लेकर बनाना है। अगर आप दूसरा कलर लगाना चाहते हैं तो दूसरा लगा लें। यहाँ पर देखिए 6th राउंड कंप्लीट होने पर मेरे पास 16 है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 16। तो अब फ्रंट लूप को लेकर हम 16 के ऊपर 16 बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये मेरा पहला स्टिच है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए लास्ट स्टिच मैंने सिंगल क्रोशिया किया, कंप्लीट नहीं किया। कंप्लीट इसे हम सेकंड कलर से करेंगे। देखिए अब इसके बाद यहाँ पर मार्कर हटाएंगे और ये हमारा अब लास्ट राउंड है। अब हमने देखिए इस तरह से फ्रंट लूप को नहीं लेना, अब हमने कंप्लीट चेन को लेना है। ये मेरा पहला स्टिच है, इसमें हम 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर भी हमने पहला राउंड बनाया था फ्रंट लूप के साथ, सेकंड में हमने सारे डबल किए थे, तो सेम है ये भी। सेकंड पहले हमने फ्रंट लूप में बनाया एक एक, अब हमने डबल किए सारे। हर सिंगल क्रोशिया की चेन को यहाँ पर लेकर 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। हर चेन के ऊपर 2 बार बनाए मैंने। देखिए इस तरह से ये छोटी सी 2 नंबर की हैट तैयार हो गई। आप इसका अगर फ्रंट वाला फ्लैप बड़ा चाहते हैं तो एक एक आप इसके ऊपर रो और बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाली चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया राउंड को, एक बार और बनाएंगे। नेक्स्ट में 2 बार स्लिप स्टिच किया मैंने, एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। तो 2 नंबर की हैट भी कंप्लीट हो गई। तो अब 3 नंबर में हमने कैसे बनाना है। 3 नंबर में मैंने आपको बताया, बस हमने 2 नंबर में 6 राउंड बनाए थे, 3 में हमने 7 बनाने हैं 16 के साथ, दोनों में 16 बनाएंगे एंड में। तो इसमें अभी मैं एक राउंड और बनाऊंगी 16 स्टिच के साथ। हर चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो 7th राउंड कंप्लीट कर लिया मैंने। 7 राउंड के बाद हमने अब फ्लैप बनाना है, जो फ्रंट लूप में बनाना है। इसमें देखिए 6 के बाद हमने फ्रंट लूप में बनाया है, इसमें 7 के बाद फ्रंट लूप में बनाया है, और इसमें हमने 8 के बाद फ्रंट लूप में बनाया है।
तो राउंड का ये फ़र्क है तीनों में। अब देखिए ये हमारा पहला स्टिच है, इसकी हमने पूरी चेन को नहीं उठाना, इसमें हमने इस तरह से फ्रंट लूप को सिर्फ लेकर सिंगल क्रोशिया किया, मार्कर लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए सिर्फ फ्रंट लूप को लिया है, ये दो, हर चेन के ऊपर एक बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 16 है, 16 हम फ्रंट लूप में बनाएंगे। तो ये फ्रंट लूप वाला मेरा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमने सेकंड राउंड स्टार्ट करना है। सेकंड राउंड में हमने पूरी चेन को लेना है, एक बनाया, एक और बनाएंगे, पहले हम मार्कर लगाएंगे। अब हमने फिर से डबल करने हैं, जैसे इन दोनों कैप में हमने फ्रंट लूप के बाद नेक्स्ट राउंड में डबल किए थे। तो एक और बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में दो, नेक्स्ट में दो, और राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। पहला फ्रंट लूप वाला था, उसमें हमने 16 बनाए, सेकंड में हमने डबल किए, 16 का डबल 32। अब हमने यहाँ पर ये देखिए, ये मेरा लास्ट स्टिच है, यहीं से मैं धागा चेंज करूँगी, कंप्लीट नहीं किया इसे, कंप्लीट मैं रेड कलर से करूँगी। देखिए नेक्स्ट में एक बनाया, ये थर्ड है मेरा कैप के बाद। हर सिंगल क्रोशिया की चेन में हमने एक बनाना है, कंप्लीट करेंगे। लास्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया की चेन है उसमें बनाया मैंने। इसके बाद हमने राउंड को ज्वाइन करना है, उसी तरह से पहला स्टिच छोड़ देंगे, सेकंड में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया राउंड को, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन लेंगे, तो अब देखिए थर्ड राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया, जो फ्रंट में फ्लैप बनाया है। पहला फ्रंट लूप का, सेकंड में सारे डबल किए, और थर्ड में हमने एक एक बनाया सभी के ऊपर। इसमें भी हमने 3 राउंड बनाए हैं, इसमें भी 3 बनाए हैं फ्लैप के, और इसमें हमने 2 बनाए थे। तो 2, 3 और 4 की हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको 0 और 1 की बनानी बताती हूँ। एक चेन ली, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट जो हमारी चेन है देखिए, फर्स्ट चेन में हमने सेम उसी तरह से ज्वाइन किया। 4 हमारे पास स्टिच है, फर्स्ट 3 राउंड हमने सेम इन्हीं के जैसे बनाने हैं। इसी में एक और बनाएंगे। तो फर्स्ट में हमने 2 बनाए, मार्कर लगाएंगे, 2 अभी मैंने बना लिए, ये मेरा पहला स्टिच है। तो 4 हमने सिंगल क्रोशे किए थे, 4 के हम 8 बना लेंगे, फिर सेम में बनाया। तो शुरू में हमने 4 सिंगल क्रोशे लिए थे, चारों के ऊपर हमने 2 2 बनाए, तो ये मेरे पास सेकंड राउंड में 8 हो गए। अब देखिए थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। पहले में 1 बनाया, 3 राउंड तक बिल्कुल सेम है जैसे हमने 2 3 4 की बनाई है। इसमें 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बना लेंगे, एक और, फिर 1 बनाया। हर सेकंड चेन में 2 हम सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 बनाया, एक और, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर यहाँ पर 2 बनेंगे, एक और,
एक बनाया, ये लास्ट स्टिच है, लास्ट में हमने 2 बनाए। तो ये 3 राउंड तो सेम इन्हीं के जैसे थे। हमने 12 स्टिच किए हैं, 4 फिर 8 फिर 12, 4 8 और 12। तो इतनी देखिए 0 और 1 की दोनों सेम है। इसमें भी देखिए मैंने 4 8 और फिर 12 बनाए हैं। तो पहले हम 0 की कंप्लीट करेंगे। 0 और 1 की दोनों यहाँ तक तो सेम है। तो 0 में हमने क्या करना है, 3 राउंड हमने बना लिए, 2 राउंड हमने और बनाने हैं 12 के साथ। देखिए ये मेरा पहला है, एक हमने 12 राउंड बना लिया, 2 हमने और बनाने हैं। तो टोटल हमारे 3 राउंड हो जाएंगे 12 स्टिच के साथ। टोटल हमने इसमें 5 राउंड बनाने हैं 0 नंबर में। तो 4th राउंड देखिए मेरा कंप्लीट हो गया। 5th राउंड स्टार्ट करेंगे, उसमें भी हम 12 बनाएंगे। हर चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। कंप्लीट करेंगे राउंड को। तो 5th राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने, लास्ट में बनाया। तो 0 नंबर की कैप में हमने 5 राउंड ही बनाने हैं। अब हमने लास्ट जो फ्रंट में फ्लैप बनाना है वो बनाएंगे। तो वो हमने उसी तरह से कैप बनाने के बाद हमने फ्रंट लूप को लेना है, जैसे हमने इन तीनों में बनाया है। लेकिन यहाँ पर हमने किस तरह से बनाना है, ये एक बनाया, इसी जगह और बनाएंगे, क्योंकि कैप बहुत छोटी है। इसमें हमने अब एक ही राउंड बनाना है फ्लैप का। तो अब इसी राउंड में जो जिसमें हमने फ्रंट लूप में बनाते हैं, इसी में हम 2 बना देंगे। एक बनाया, एक और, फिर नेक्स्ट को लेंगे, एक बनाया, एक और, कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन उसी तरह से करना है। पहले वाली चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक बार नेक्स्ट में और बनाया स्लिप स्टिच। बस एक ही हमने यहाँ पर राउंड बनाया है, जो फ्रंट पे हमने फ्लैप बनाया है। देखिए 0 नंबर कान्हा जी की छोटी सी ये हैट तैयार हो गई। अब 1 नंबर की बनाएंगे। 1 नंबर में मैंने आपको बताया 3 राउंड मैंने बना लिए हैं 12 के साथ। फर्स्ट में 4, सेकंड में 8, फिर थर्ड में हमारे पास 12 है। अब हमने 14 बनाने हैं यहाँ पर। ये मेरा पहला सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर हम एक इंक्रीज कर देंगे, एक बनाया, एक और, अब देखिए यहाँ पर एक इंक्रीज किया है, एक इसके इस साइड ऑपोजिट इंक्रीज करेंगे। 1 2 3 4 और 5, 5 छोड़ के 6th में हमने इंक्रीज करना है। एक और बनाएंगे इसी जगह, देखिए इसके ऑपोजिट। अब बाकी में हमने एक एक बनाना है। फोर्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया 14 स्टिच के साथ। अब फिर हम 14 बनाएंगे।
हर चेन में हम एक बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया। एक राउंड यहाँ पर हम और बनाएंगे 14 के साथ। सभी चेन में एक एक बनाएंगे। तो राउंड कंप्लीट हो गया। 6th राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए, शुरू में हमने 4 रखे थे, फिर हमने 8 किए उसके, फिर हमने 12 बनाए, फिर हमने 12 के बाद यहाँ पर 14 14 14, 3 राउंड मैंने 14 के साथ कंप्लीट किया। अब हमने फ्रंट पे फ्लैप बनाना है, जैसे ये छोटा सा बनाया है। हर स्टिच को लेकर इस तरह से फ्रंट लूप को लेना है, 2 बार बनाएंगे। एक बनाया, एक इसी जगह और बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, फिर इसी में और बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हर चेन के ऊपर मैंने 2 बार बनाया। आप चाहे तो इस तरह से एक भी रख सकते हैं, जैसे हमने इसमें एक बनाया है, चाहे तो आप इसके ऊपर एक और बना सकते हैं। अब हमने जो बनाना है, एक राउंड में इसके ऊपर और बनाऊंगी पूरी चेन को लेकर। ये सिंगल क्रोशिया किया हमने। अब हम हर चेन को लेकर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। थोड़ा सा इसका जो फ्रंट में फ्लैप है वो बड़ा बनाएंगे 0 नंबर वाली से। तो इसमें मैंने 2 राउंड बनाए हैं, पहले डबल किए हैं। अब हमने एक एक बनाना है हर चेन में, कंप्लीट करेंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन उसी तरह से करना है। ये देखिए, ये हमारा जो है ऊपर होता है स्टिच, हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन नहीं करते, इसलिए हमारा ये इस तरह से एक्स्ट्रा रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में ज्वाइन करते हैं, ताकि राउंड हमारा अच्छे से ज्वाइन हो। फिर नेक्स्ट में हमने 2 बार हमने स्लिप स्टिच किया, एक चेन लेकर धागा काट देंगे। तो 1 नंबर की भी देखिए तैयार हो गई। 1 नंबर में हमने टोटल 6 राउंड बनाए हैं। 6 बनाने के बाद हमने ये फ्लैप बनाया और 0 में हमने 5 बनाए थे। यहाँ पर देखिए सभी साइज़ के बन तो गई। यहाँ पर मैंने एक आपके लिए चार्ट बना दिया है ताकि आपको इजी रहे। ये देखिए, ये 0 नंबर में ये नंबर्स लिखे हैं, ऊपर ये रो लिखी है 1 2 3 4 5 8 तक, और यहाँ पर ये जो लिखे हैं नंबर ये सारे सिंगल क्रोशिया हैं। 0 नंबर में जैसे हमने 4 से स्टार्ट किया, फिर 8, फिर 12, उसके बाद 12 12 बनाए, 5 हमने राउंड बनाए। 1 नंबर में हमने 4 8 12, फिर 14 14 14 रखे, 6 राउंड बनाए। 2 नंबर में 4 8 12 16, फिर 16 16 बनाए, 6 राउंड बनाए। 3 नंबर में देखिए 16 16 16 के हमने 7 राउंड बनाए। और 4th में हमने देखिए यहाँ पर एंड में दो जो 7th और 8th राउंड है उसमें हमने 18 18 कर दिए। तो यहाँ पर मैंने आपको लिख के आप एक आपको हिसाब बता दिया है। जीरो की, ये 1 की, 2 की, 3 की और ये 4 की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।